सोचो, अगर मोबाइल फोन की घनघनाहट न हो तो दुनिया कैसी होगी। अब तो यह सोचना भी मुश्किल है। लेकिन एक समय था जब सिर्फ शांति हुआ करती थी। बस चिड़ियों की चहचहाहट या बच्चों की हंसी की आवाज आती थी। वो जमाना था जब लोग खत लिखते थे, फोन पर बात करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही। वो एक धीमी, शांत दुनिया थी। तब हमारे पास ये जेब में रखने वाले कंप्यूटर नहीं थे जो हम हर जगह ले जाते हैं। दूर बैठे किसी से बात करने के लिए हम खत लिखते थे, अपने दिल की बात कागज पर उकेरते थे और जवाब का इंतजार करते थे। कई बार तो जवाब आने में हफ्तों लग जाते थे, लेकिन वो बेसब्री, वो हाथ से लिखा खत मिलने की खुशी उसे सब भूलवा देती थी। डाक सेवा ही हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ने की डोर हुआ करती थी। हम हर चीज के लिए खत लिखते थे, खबरें बांटने के लिए, प्यार जाहिर करने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। हर खत एक खजाना हुआ करता था जिसे बड़े ध्यान से लिखा जाता था और कई बार पढ़ा जाता था। कागज का एहसास, स्याही की महक, जानी पहचानी लिखावट, ये सब प्यार और जुड़ाव का एहसास कराते थे। सार्वजनिक टेलीफोन बूथ भी बहुत जरूरी हुआ करते थे। जब हमें जल्दी से फोन करना होता था तो ये चटकीले रंग के बक्से हमारी मदद करते थे। अंदर खड़े होकर डायल टोन सुनते हुए हमें फोन की अहमियत का एहसास होता था। हर कॉल खास होती थी जिसे हल्के में नहीं लिया जाता था। नोटिफिकेशन और अपडेट्स की बौछार के बिना जिंदगी एक अलग ही रफ्तार से चलती थी। हम हर पल को ज्यादा जीते थे, अपने आसपास और लोगों के प्रति ज्यादा सजग रहते थे। हम अपने अनुभवों को महसूस करते थे, बातचीत में डूब जाते थे। हमें हर चीज को सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इसकी बजाय हम उस पल को जीते थे, यादें बनाते थे जो हमारे दिल में रहती थीं, सिर्फ फोन में नहीं। जिंदगी में एक अलग ही सादगी थी जो आज गुम सी है। मनोरंजन के तरीके भी बड़े सरल हुआ करते थे। हम घंटों बाहर खेलते थे, जंगलों में घूमते थे, अपने खेल खुद इजाद करते थे। बोर्ड गेम, किताबें और रेडियो हमारे साथी हुआ करते थे। हम साथ मिलकर संगीत सुनते थे, कहानियां सुनाते थे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाते थे। शामें साथ बिताई जाती थी, बातें करते हुए, हंसते हुए और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए। लगातार मनोरंजन का कोई दबाव नहीं था। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने का कोई झंझट नहीं था। हमें आम जिंदगी में अपनों के साथ रहने में ही खुशी मिल जाती थी। मोबाइल फोन से पहले की जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत थी खुद को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेने की आजादी। हम हमेशा पहुंच में नहीं रहते थे, हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे। हम दुनिया से ब्रेक ले सकते थे, प्रकृति की सैर पर जा सकते थे और बस खुद के साथ रह सकते थे। ये डिस्कनेक्ट होना हमें रिचार्ज करने का मौका देता था, जिससे हम तरोताजा होकर अपनी जिंदगी में लौटते थे। निजता, प्राइवेसी का भी खास ख्याल रखा जाता था। हमारी जिंदगी दुनिया के सामने नहीं हुआ करती थी। हम जो चाहते थे, जब चाहते थे, दुनिया के साथ बांटते थे। एक रहस्य था, एक अलग ही आकर्षण था अनजान चीजों में। मोबाइल फोन से पहले की जिंदगी बेशक अलग थी। ये धीमी थी, शांत थी और शायद थोड़ी कम सुविधाजनक भी थी। लेकिन ये गहरे रिश्तों, सरल खुशियों और एक मजबूत समुदाय का भी समय था। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को अपनाते जा रहे हैं, हमें अपने बीते हुए कल से सबक लेना चाहिए। हमें आमने सामने बातचीत की अहमियत को, डिस्कनेक्ट होने की खुशी को और असलियत में रची बसी जिंदगी की खूबसूरती को नहीं भूलना चाहिए।